खुशखबरी दोस्तों। एपीओ एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आ चुका है दोस्तों। देखिए, एपीओ एग्जाम को लेकर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एपीओ एग्जाम क्या है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, आवेदन कब से कब तक किए जाएंगे, इसमें योग्यता क्या रहने वाली है और क्वालिफिकेशन और क्वालिफाई क्या एग्ज़ाम रहेगा, ये इसमें हम सब डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। एपीओ एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसकी टोटल पोस्ट निकली है 371। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। आपके पास बहुत सुनहरा मौका है इस पोस्ट को अचीव करने का, गेट सक्सीड करने का। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर होता है ये दोस्तों। रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट की साइड से इन कोर्ट, यानी कि जो भी सरकार की पार्टी होती है, यानी कि कोई भी विक्टिम होता है, जिसे हम फ्री लीगल एड कहते हैं ना, तो वो यही ऑफिसर देता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो सरकार हमें फ्री में एडवोकेट देते हैं वो यही है। इसी एग्ज़ाम को पास करके आप एक सरकारी वकील बनते हैं, जिससे आप गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ते हैं। लेकिन सरकार आपको तो पेमेंट देगी, लेकिन उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा जो गरीब है, आज समाज में पिछड़े हैं। आवेदन हम कब से कब तक कर सकते हैं दोस्तों? आवेदन हम 8 जून से लेकर 7 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी आपके पास 1 महीना है। और एप्लीकेशन फीस रहेगी 600 रुपये, ST SC और OBC के लिए 400 रुपये रहने वाली है। प्री एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड कर दी गई है, 2 सितंबर को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो आपके पास 3 मंथ्स हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। प्री और मेंस को कंबाइन करके आपको तैयारी करनी है दोस्तों, तो बहुत अच्छा मौका है। मेंस एग्ज़ाम की डेट अभी नोटिफाइड नहीं की है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप थोड़ा वेट कीजिए यहाँ पर। लेकिन जो भी मेंस एग्ज़ाम में दिया हुआ है उसकी तैयारी कीजिए। जैसे लॉ और लैंग्वेज सेम ही रहने वाला है, आपको पता है, तो तैयारी तो आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, है ना। तो एग्ज़ाम इनका काम है, ये कभी भी कर देंगे डेट को नोटिफाइड, लेकिन आपको तैयारी अभी से जारी रखनी है। योग्यता क्या है दोस्तों? LLB पास स्टूडेंट, यानी जिसके पास लॉ की डिग्री है वही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, वही इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने के लिए योग्य है। एज का इसमें दे रखा है, मिनिमम एज 21 हो सकती है और मैक्सिमम 40। और इसमें एज का जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है दोस्तों। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसमें आप देख लीजिएगा कि किस किस कैटेगरी का कितना आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्री और मेंस एग्जाम यानी 2 एग्जाम होंगे। इंटरव्यू इसमें हटाई दिया गया है। जिन्होंने पिछली बार एपीओ का एग्जाम दिया होगा तो उन्हें अच्छे से पता होगा, लेकिन जब अब बच्चे नए अपीयर होने वाले इस एग्जाम में, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि इंटरव्यू नहीं होने वाला है दोस्तों। प्री एग्जाम में आपको पास करने के लिए 40% होना चाहिए, यानी 40% आपके एग्जाम में आने चाहिए, लॉ पेपर में भी और लैंग्वेज पेपर में भी, ठीक है। तो आपके प्री एग्जाम में कौन कौन से आएंगे? आपके 70 नंबर का तो ये होगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो इसमें लॉ सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 70 आएंगे। इसमें से आपको 40% पास मार्किंग आनी चाहिए। ऐसे ही इसमें 30% आएगा। 30 जो नंबर का होगा, इसमें 15 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी और 15 नंबर का आपका रहेगा इंग्लिश। तो दोनों में आपको अच्छे से इक्वली मेहनत करनी है। और टोटल इसमें लैंग्वेज का रहेगा आपका जो रहेगा 40, यानी दोनों में अगर आप इक्वल मार्क्स लेके आते हैं, यानी बराबर से स्कोर करना है परसेंटेज का, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। देन आप मेंस एग्जाम के लिए योग्य होंगे देने के काबिल, ठीक है। तो आपको प्री एग्जाम में 40% आपको अचीव करने हैं, देन आप प्री में ऑलरेडी अपीयर हो जाएंगे। और मेन एग्जाम का क्या है? मेन एग्जाम में आपको 300 मार्क्स का तो लॉ पेपर का होगा और जो 100 मार्क्स है वो लैंग्वेज का होगा। तो आपको इसमें पास मार्किंग अच्छे से अचीव करनी है, क्योंकि इसमें आपका ऐसा कोई परसेंटेज बेस दिया नहीं हुआ है, तो इसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप इस मेंस में कितनी अच्छी से कर पाएंगे, वो प्री जिसने भी पास आउट किया है वो अच्छे से कर लेगा।
लेकिन आपको प्री और मेंस की तैयारी इक्वल ही लेकर चलनी पड़ेगी। जैसे आप सोच रहे हैं कि प्री एग्ज़ाम बहुत ही नॉर्मल आएगा, ठीक है, लेकिन आपको प्री के साथ मेंस की तैयारी जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि प्री एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा लेवल का आता है। तो दोनों की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। और मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप आंसर राइटिंग अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका प्री और मेंस दोनों अच्छे से हो सके। इसमें लॉ आपका मैंने बता ही दिया है, ठीक है। लॉ सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं आपको पता होगा कि लॉ में माइनर, मेजर एंड लोकल लॉ तीनों आने वाले हैं, और प्लस में आपका लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं वो तैयार करने हैं आपको। तो मैं आपको लॉ सब्जेक्ट तो बता देती हूँ कौन कौन से आने वाले हैं। माइनर एक्ट्स के आपके ST/SC एक्ट 1989, पॉक्सो एक्ट 2012, JJ एक्ट आपका 2015, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर 1958, आर्म्स एक्ट 1959, राजस्थान एक्साइज एक्ट, ठीक है आपका ये, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1999, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2002। ये आपके दोनों ही एक्ट आने वाले हैं, एक तो 2012 2 का है और एक 1999 का है। तो आपको ये तैयार करने हैं आपके माइनर और लोकल लॉज हो गए। वहीं हम मेजर की बात कर लेते हो आपके IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। वहीं हम न्यू लॉज की बात करें तो इन्हें हम, अब इनका नाम चेंज हो चुका है, तो कुछ इसमें धारा नई भी ऐड की गई है दोस्तों, और कुछ पुरानी भी हैं जिनको सेक्शन में अलग से बढ़ा दिया गया है, या फिर आप कहेंगे जो भी आपका जो मतलब इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, तो इनके कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से आपको सॉल्व करना है और अच्छे से इनको पढ़ना है BS से। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स हो गई लॉ सब्जेक्ट्स। अब मैं इतना बताना चाहती हूँ दोस्तों आपको कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं APO एग्ज़ाम की, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ऐसे नहीं है इसको मजाक में ले जाए या फिर ऐसे ही नॉर्मली तैयारी करनी है। APO एग्ज़ाम एक सरकारी वकील के लिए होता है। तो हम सामाजिक रूप से देखें तो इसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है हमारे न्यायालय में, क्योंकि सरकारी वकील एक ऐसे सरकार को रिप्रेजेंट करता है, उनकी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो गरीब हैं, गरीब लोग हैं, उनके जो जिनके पास धन नहीं होता, आपको एक अच्छा, क्योंकि एडवोकेट की जो फीस होती है बहुत ही हायर होती है, तो उसको वही योग्य नहीं, उसके पास इतनी पैसे नहीं होते कि उसको दे पाए, तो इसीलिए सरकार मुहैया कराता है एक फ्री जो फ्री आपका APO एग्ज़ाम होता है ना, तो ये APO जो ऑफिसर होता है उसको हायर कराता है कि आपका हर किसी कोर्ट में एक APO होता है, तो वो लड़ता है उस सरकार की तरफ से, उस विक्टिम की तरफ से जो भी केस फाइल दिया जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप APO की एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से कीजिए। प्री मेंस की तैयारी के लिए क्लासेस देखिए, यूट्यूब की क्लासेस बहुत हैं, और धीरे धीरे हम एग्ज़ाम की जो भी रिलेटिव है, आपको सब्जेक्ट वाइज लॉ की कोई दिक्कत है, कोई भी आपको आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको आपके लिए यूजलेबल लगे तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बेस्ट ऑफ लक एंड